चारागाह की जमीन पर किया अवैध अतिक्रमण, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश, गांव के प्रधान पर होगी कार्रवाई। क्षयरोग उन्मूलन के तहत चलाया गया अभियान, सहयोगी संस्थाओं को किया गया सम्मानित। बैंक कर्मचारी बैठक हड़ताल पर, कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, बैंक के कार्यों से किया बहिष्कार। सरकारी भवन बना मैखाना, कर्मचारियों ने दफ्तर में छलकाए जाम, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, आपसी विवाद के चलते की भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी भाई को लिया हिरासत में। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर तक पहुंचने वाले जन्मभूमि पथ, राम पथ और भक्ति पथ के बाद अब भ्रमण पथ बनाने की तैयारी की जा रही है। यह भ्रमण पथ अब काशी की तर्ज पर राम मंदिर को सरयू नदी से जोड़ेगा। इससे पूरा होने पर राम भक्त सरयू स्नान के बाद सीधे रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे। इस योजना पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पथ राजघाट से सरयू नदी के घाटों से होते हुए भगवान श्री राम के मंदिर तक बनाया जाएगा। इस पथ में हेरिटेज लाइट्स और पत्थरों की परत के साथ साथ भगवान राम के जीवन के दृश्य को दर्शाती पेंटिंग की मदद से पथ की दीवारों को सजाया जाएगा। राम जन्मभूमि जाने वाले पथ पर भीड़ को देखते हुए, दर्शनार्थियों को देखते हुए एक पथ विकसित किया जाएगा, जिसे नए घाट से लक्ष्मण घाट होते हुए राजघाट तक जाएगा और राजघाट से सीधे राम जन्मभूमि जाएगा। इस पथ का सौंदर्यीकरण, विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा 24.48 लाख रुपए दिए गए हैं और ये पूरी योजना जो है इस तरह बनाई जाएगी कि यात्रियों को कोई उसमें असुविधा न हो और इसमें 5 करोड़ रुपए शासन से अवमुक्त कर दिए गए हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ। अयोध्या में हाईवे के किनारे मोटरसाइकिल से नवीन सब्जी मंडी से सब्जी लेने जा रहे पिता और बेटे को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी और इस दौरान बेटे और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस भयानक हादसे के बाद मोटरसाइकिल रोडवेज बस में ही फंस गई और बस बाइक को खींचते हुए करीब 2 किलोमीटर तक ले गई। बता दें, हादसे में गंभीर रूप से घायल पिता और बेटे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस सहित ड्राइवर को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। अयोध्या में 38 साल के युवक का उसके घर पर ही चारपाई पर शव मिला। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवक के नशेड़ी भाई को हिरासत में ले लिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भाई भाई में विवाद हो गया और मारपीट के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। थाना क्षेत्र इनायत नगर में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का शव उसके घर के अंदर है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर आकर के मुआयना किया गया। अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है कि यहाँ के रहने वाले ही व्यक्ति अपने घर के अंदर ही उनकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया सर पे चोट है जो कि मृत्यु का कारण हो सकती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पे उनके छोटे भाई भी मौजूद थे जिनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि क्या विवाद था और अन्य क्या विवाद चल रहे थे इनके परिवार में, क्या वो था, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। हरदोई के एक सरकारी भवन में प्रधान और एक सरकारी कर्मचारी का जाम छलकाते वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सरकारी कर्मचारी दफ्तर में बैठकर जाम छलका रहे हैं। मामले की सूचना डीएम को मिलते ही डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए। इस वीडियो में ये कहा गया है कि वहाँ के प्रधान जी हैं और एक कोई कर्मचारी है, जो दोनों लोग मिल करके कोई अवैध पेय पदार्थ ले रहे हैं। तो मैं इस वीडियो की जांच करा लेता हूं और अगर ऐसा लगता है कि किसी सरकारी स्थान पर उन्होंने इस तरह का कोई गैर कानूनी कृत्य किया है तो निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तराई किसान संगठन के अंतर्गत प्रदेश प्रभारी और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तिकोनिया में शहीद हुए किसानों की श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें तराई क्षेत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कई किसान नेता मौजूद रहे। देखिए, आज तीसरी बरसी है। 3 अक्टूबर का दिन इस देश के इतिहास में एक काला दिन है
एक नरसंहार हुआ था, तो उसको लेकर पूरे देश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। पूरे देश के अंदर तमाम संगठन जो है आज अलग अलग तरीके से कहीं पुतला दहन किया जा रहा है और कहीं पर सभाएं देकर आयोजित कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम हुआ है। इसी कड़ी में आज लखीमपुर जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे तमाम देश भर के संयुक्त किसान मोर्चे के नेता यहां पहुंचे हैं। और आज के इस सभा के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ये मांग करता है कि उस ग्रह महोबा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी करने की मांग की। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष ने बताया कि वर्मा तालाब के ओवरफ्लो की नहर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर जाने से दलहन फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं किसानों के खेतों में फसलों को बर्बाद कर रहे अन्ना जानवरों पर रोक लगाने से संबंधित 6 शिकायतों को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सोसाइटी में अन्ना जानवर घूम रहे हैं, खेत बोई का समय आ गया है, मूंगफली कटी उखड़ाई चालू है, लेकिन अन्ना जानवर से लोग परेशान हैं। अन्ना जानवर सुरक्षित किए जाए, खाद नहीं पहुंच पा रही सोसाइटी में, किसान की बुआई का समय आ गया है, खाद उपलब्ध कराई जाए। और आपका जो है जो वर्मा तालाब कबरई के अंदर वहाँ पानी उबर भर गया है और पीछे जो खेती लगी है किसानों की वो जलमग्न हो गई, खेती नहीं बो पा रही, जो उसका ओवर पानी। रायबरेली में बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। बड़ौदा ग्रामीण बैंक के सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जिले भर की सभी बड़ौदा ग्रामीण बैंकों ने कार्यों का बहिष्कार किया। कर्मचारी के अनुसार 1385 शाखाओं में से 268 शाखाओं को बंद किया जा रहा है, जिससे वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को रोजी रोटी की दिक्कत झेलनी पड़ेगी। पूरे देश में 6 रोग उन्मूलन के तहत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित कार्यक्रम में गत वर्ष रोटरी क्लब, इनरवियर क्लब, व्यापार मंडल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कई मरीजों को न्यूट्रिशन किट दी गई थी। वहीं इस जागरूकता अभियान में जिन संस्थाओं का सहयोग लिया गया था, उन संस्थाओं को आज सम्मानित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 वर्ष पूर्व देश से 6 रोग मुक्त करने का संकल्प लिया गया और देशवासियों से आह्वान किया गया कि स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं आगे आएं और 6 रोगियों को गोद लें। उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने भी 20 रोगियों को गोद लिया था और उनको पोषण आहार किट का वितरण किया गया था। उसी के अंतर्गत आज विभाग के द्वारा मंडल को सम्मानित किया गया और मैं सभी नगरवासियों से भी चाहूँगा कि इस कार्य में आगे बढ़ चढ़कर सहयोग करें और 6 रोगियों को गोद लें और उनको पोषण किट वितरित करें। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत रायबरेली में जो ये कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में मैं इनरव्हील की तरफ से आई हूँ। मैंने अपने प्रेसिडेंट काल में कई 6 रोगियों को गोद लिया और उनको न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रदान किए और आगे भी हम लोग काफ़ी ऐसे चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं। इनरव्हील संस्था चैरिटी के लिए काम करती है और उसमें 6 रोग के रोगियों के लिए कार्य करना, उनको अडॉप्ट करना एक बहुत ही हम लोगों के। रायबरेली जिले की सदर तहसील का मामला है, जहां अर्चनपुर क्षेत्र के पांडेपुर गांव में प्रधान के ऊपर चारागाह की जमीन पर दुकान बनाने का आरोप है। इस मामले में सदर एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए और आरोपी प्रधान पर कार्रवाई के साथ साथ निर्माण को भी गिराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।